तो श्रोताओं, आइए आप लोगों को रामायण की कथा सुनाऊं। यह कथा नारद भगवान सनकादिक ऋषियों को सुमेरु पर्वत पर सुनाए थे। सुमेरु पर्वत पर क्यों सुनाए? एक बार सनकादिक ऋषि वहाँ ब्रह्मा की सभा देखने गए। ब्रह्मा जी वहाँ सभा लगाए थे। सनकादिक ऋषि वहाँ सभा देखने गए तो वहाँ पर नारद भी पधार गए। तो सनकादिक ऋषियों ने नारद से प्रश्न कर दिए कथा कहने के लिए। तो श्रोताओं, ये कथा नारद के मुख से कही गई है। ये रामायण की प्रसिद्ध कथा है। इसको आप लोग ध्यान लगा के मन से श्रवण कीजिए। तो श्रोताओं, सतयुग में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। सतयुग की बात है श्रोताओं, ध्यान देना। युग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 प्रकार का युग है हमारे शास्त्रों में। सबकी लंबी लंबी आयु है। तो इसमें विस्तार से हमें नहीं जाना है, हमें यहाँ कथा से मतलब है। तो सोमदत्त नाम का सतयुगी ब्राह्मण था। एक बार इसने गौतम के मुख से गंगा नदी के किनारे पर रामायण की कथा सुनी। गौतम उसे दिव्य कथा सुनाए और उसे ज्ञान भी दे दिए। अब तो वह ज्ञानवान हो गया। जब ज्ञानवान हो गया, बहुत ज़्यादा सब कुछ मालूम हो गया, श्रोताओं तो जानते हैं करने क्या लगा, और वो परमात्मा में निरत हो गया और पूजा पाठ उसकी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वह ज्ञानी हो गया, उसको सब मालूम हो गया। तो उसी में जो है वो रमने लगा। तो एक बार पूजा अपना बैठकर कर रहा था। गौतम ऋषि आए तो गौतम को प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पूजा में व्यस्त था। गौतम को प्रणाम नहीं किया। गौतम देखे तो कहें चलो कोई बात नहीं, प्रणाम करे या न करे, लेकिन मेरी विधि विधान जो मैंने विधि बताया है इसको, उस विधि विधान से यह कम से कम पूजा अर्पण तो कर रहा है। गौतम बहुत प्रसन्न हुए और चले गए। फिर कुछ दिन के बाद दूसरी बार गौतम जी उसके यहाँ पधारे तो देखते क्या है, फिर वही पूजा में लीन था। श्रोताओं, मैंने तो बता दिया ना कि ज्ञानवान हो गया था, इसलिए जो है वो पूरा पूजा में लीन रहता था। हमेशा जब देखो तब जो है परमात्मा में लीन। तो गौतम आए, दोबारा देखें तो पूजा में फिर लीन है, और फिर उसने गौतम को प्रणाम नहीं किया। अब तो श्रोताओं, इस बार जो है गौतम को क्रोध, कौन कहे, महाक्रोध, क्या कहेंगे इसको, महाक्रोध, महाक्रोध बढ़ गया और गौतम उसको तुरंत श्राप दे दिए। क्यों श्राप दिए गौतम? इसलिए दिए, गौतम कहें कि तुमने गुरु का अवहेलना किया है, अवज्ञा, ऐसा करके जो है गौतम उसको श्राप दे दिए अवज्ञा के कारण। कहे तुमने गुरु का अवज्ञा किया है, अवज्ञा के कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप क्या दिए कि जा तू अभी राक्षस हो जा। अब तो श्रोताओं मचा हाहाकार। शिव जी वहाँ पर खुद प्रकट हो गए। कहे ठहरो गौतम, ठहरो, ऐसा नहीं, ठहरो, रोको, ऐसा नहीं, इसे क्षमा कर दो, मेरे कारण ऐसा हुआ है। ये मेरी भी पूजा कर रहा था, मेरा भी नाम ले रहा था। लेकिन गौतम कहे नहीं प्रभो, ब्राह्मणों का श्राप अटल होता है। अगर ऐसी बात है तो चलिए मैं इसको थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ, लेकिन यह 12 वर्ष तक अवश्य राक्षस योनि में रहेगा। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक ऐसे राक्षस योनि में रहना ही है। लेकिन इस पर मैं अनुग्रह करता हूँ
कि यदि यह 12 वर्ष के बाद रामायण की कथा 9वीं तिथि को सुने तो यह पुनः जो है अपने स्वरूप में आ जाएगा, इसका राक्षस तत्व चला जाएगा। ऐसा कह करके गौतम अपने आश्रम पर चले गए। अब तो श्रोताओं, ये राक्षस जो है हर जगह घूमने लगा, पूरी पृथ्वी पर विचरण करने लगा, वही असुरी स्वभाव, बड़े बड़े पशुओं को मारने लगा, जो भी मिले सर्प, छोटे से लेके बड़े से बड़े जानवरों का हिंसा करना इसका काम बन गया। सारी पृथ्वी धीरे धीरे एक एक सैकड़ों सैकड़ों 2-2 4-4 सौ योजन पृथ्वी ये लगा गंदा करने। घूमता रहा, रात दिन विचरता रहा, असुर योनि में था राक्षस। राक्षसों का काम क्या है? यही सब काम है, मारो पीटो हिंसा। तो ऐसा करते करते जो है बहुत दिन तक वो विचरता रहा। एक दिन जो है ऐसा करते करते घूमते घूमते वो नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गया। नर्मदा नदी के किनारे पर जब पहुंचा तो वहाँ देखता है कि एक गर्ग नाम का ब्राह्मण अपने कंधे पर घड़ा लिए हुए, घड़े में गंगा जल था, उसको लेकर वो पैदल चले जा रहे हैं और शिव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। बीच बीच में राम नाम ऐसा करके वो बोलते चले जा रहे हैं। ये बड़े ध्यान से देख रहा है कि क्या लेके जा रहा है, क्या बोल रहा है, ये तो बहुत दिव्य लग रहा है, क्यों न इसको पकड़े मारे खाएं। ऐसा करके उसने धावा किया, हमला, दौड़ा उनकी तरफ, पीछे पीछे लगा दहाड़ने। लेकिन श्रोताओं, राम नाम के कारण ये बहुत तेज चले, लेकिन उनको जो है पकड़ नहीं पाया। इसने सोचा क्यों न मैं इसे मार दूं, लेकिन वो मार नहीं पाया। बहुत कोशिश किया, धावा किया, दौड़ता रहा, मनमान दौड़ा, लेकिन कैच नहीं कर पाया। अंत में हार मान के थक गया तो इसने अपने असुरी प्रवृत्ति से तुरंत मार्ग बदलकर उनके आगे जाकर प्रकट हुआ और वहाँ पर हाथ जोड़ा और तुरंत भूमि पर लेटकर प्रणाम किया। कहा, धन्य है आप, बताइए प्रभु आप कौन हैं और हमें भी इस योनि से मुक्त कीजिए। ऐसा क्यों कहा उसने? इसलिए कहा कि सारी विद्या कला लगा के अपना थक गया था। हार मान के तब उसको आभास हो गया कि लगता है कोई दिव्य पुरुष है, कोई साधारण नहीं है, हो न हो कहीं ये परमात्मा हो। ऐसा मान के उसने कहा, धन्य है आप कौन हैं? आप हमें इस योनि से मुक्त कीजिए। जब ऐसा कहा श्रोताओं तो ब्राह्मण बेचारे दयालु कहे, ठीक है, अगर ऐसी बात है, तुम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें चैत मास के शुक्ल पक्ष में, माघ मास के शुक्ल पक्ष में या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को रामायण की कथा सुननी होगी। यदि ऐसा तुम करते हो तो तुम राक्षस योनि से मुक्त हो सकते हो। उसने स्वीकार कर लिया, संकल्प ले लिया और श्रोताओं, समय अनुकूल हुआ, उसके समय आ गया। और समय आ गया तो गर्ग मुनि जो थे, गर्ग नाम के ब्राह्मण, इन्होंने उसको जो है जोरदार दिव्य कथा वहाँ पर रामायण की सुनाई। अब दिव्य कथा सुनाई, इसका भी मन उसमें लग गया। एकदम निश्चल भाव से रामायण की कथा जिस विधि से सुनना चाहिए उस तरह से वह निरंतर सुनता रहा पूरे 9 दिन तक। सुनते 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 श्रोताओं, हुआ क्या, घटना घट गई। देखते क्या है वहाँ पर, और उसका राक्षस जो शरीर था वो गायब, और वहाँ पर दिव्य शरीर देवताओं का, दिव्य एकदम सुंदर रचना स्वरूप वहाँ
प्रकट हुआ। अब तो श्रोताओं वहाँ पर घटना घट गई। खुद भगवान श्री राम को वहाँ आना पड़ा। क्यों आना पड़ा भगवान श्री राम को? क्योंकि यह राक्षस ने बड़े प्रेम भाव से, निश्चल भाव से, विधि विधान से भगवान राम की कथा सुन रहा था, इसलिए भगवान राम खुश हुए और उस ब्राह्मण को बहुत सराहना किए, बहुत बहुत सराहना किए। उसके बाद अपने धाम चले गए। भगवान वहाँ से अपने धाम चले गए। तो श्रोताओं, कहने का ये मतलब है कि करोड़ों करोड़ों, लाखों लाखों, पता नहीं कितना करोड़ पाप वह किया था। कौन किया था? ब्राह्मण जो राक्षस हो गया था, करोड़ों करोड़ों पाप करता था, उसको भी जो है भगवान प्रसन्न होकर विमान भेजे और विमान से भगवान के धाम गया। तो उसको भी भगवान मुक्त किए। किस तरह से वो मुक्त हुआ? राम नाम के कारण, कथा सुनने के कारण। तो भला बताइए, जब एक राक्षस कथा सुनने से दिव्य परमात्मा के धाम पर चला जाता है तो हम लोग भी क्या कम हैं? तो इसलिए श्रोताओं, कहने का भाव है कि आप लोग भी डरिए मत। अगर पाप है 10, 20, 50, 100, 200, 1000, लाख, जो भी पाप है, उससे आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज से ही भगवान के कथा में लग जाइए। जिस विधि विधान से बताया गया है उस विधि विधान से भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, आपको भी इसमें सफलता मिलेगी। आप भी जो है इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आप हमेशा जो है भगवान की कथा में तत्पर हो जाइए।